गांव कुछ मुंह की सुबह कुछ असामान्य सी थी। हल्की धुंध फैली हुई, पर लोगों के चेहरे पर बेचैनी की ततल्क परत थी। खबर हर घर तक फैल चुकी थी। जीती 9 सितंबर की रात को हुई शादी, और अगले ही दिन सुबह हुई मौत। 55 वर्षीय संगरू राम, जिनकी हाल ही में 35 वर्षीय मनभावती से शादी हुई थी, अब जीवन में नहीं थे। संगरू राम, लंबे समय से अकेले रहने वाले, खेती करके गुजारा करने वाले बुजुर्ग की पहली पत्नी की मृत्यु लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी। संगरू राम की कोई संतान नहीं थी। उनकी कुछ जमीनें थीं। हाल ही में उन्होंने अपने हिस्से की 5 बिस्सा जमीन बेच दी थी, और लगभग 5 लाख रुपए मिले थे। गांव में इस लेन देन की खबर थी, और यही बातें बाद में संदिग्ध निगाहों का कारण बनी। मनभावती, 52 वर्षीय, जिनकी ये दूसरी शादी थी और जिनके पहले से 3 बच्चे थे, एक शांत मिलनसार महिला के रूप में गांव में जानी जाती थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर मंदिर में भी रस्म निभाई। रात भर वे बातें करते रहे, और सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ी। मनभावती ने अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों से पूछा, पर उन्हें बताया गया कि संगरू राम मृत घोषित कर दिए गए हैं। खबर ने गांव में हलचल पैदा कर दी। संगरू राम के भतीजों ने अंतिम संस्कार रोक दिया और कहा कि दिल्ली से वे आ रहे हैं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उनका व्यवहार और सवालों की तादाद गांव वालों में शक पैदा करने लगी। इस प्रकार का व्यवहार, जब किसी की मृत्यु नए विवाह के तुरंत बाद होती है, तो अफवाहें और आशंकाएं अपने पंख पसार लेती हैं। गौरा बादशाहपुर थाना की पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत कुमार रजक ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सेरेब्रोवास्कुलर हेमरेज, यानी दिमाग की नस फटना बताया गया है। एक प्रकार का स्ट्रोक जो अचानक जान ले सकता है। फिर भी अनगिनत सवाल हवा में तैर रहे थे। 5 लाख रुपए, जमीन बेचने का निर्णय, भतीजों की आपत्ति, क्या कुछ छिपा हुआ सच था, या सब कुछ घटनाओं की एक निर्दोष कड़ी थी? इंस्पेक्टर की टीम ने जांच शुरू की। कोई छोटा सा सुराग भी फायदे का हो सकता था। पहले वे समझना चाहते थे कि संगरू राम ने शादी क्यों की, क्यों जमीन बेची, और पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। दूसरी तरफ मनभावती की जिंदगी भी अब सार्वजनिक हुई। लोग उसके हर कदम पर सवाल उठा रहे थे। क्या कुछ ऐसा था जो मनभावती जानती थी? क्या किसी ने उससे पैसा लिया? वह जवाब देने के बजाय अपने बच्चों के लिए चिंतित थी। उसने बार बार कहा, हमने रात भर बातें की थी, सुबह अचानक उनकी तबीयत गिरी, मैंने कोई लड़ाई नहीं देखी। जांच में सामने आई कुछ और बातें। जमीन बेचने का दस्तावेज, पैसे के लेन देन की कुछ रसीदें, और रिश्तेदारों के विवाद की अंधेरी झलक। पर कोई भी कागज सीधे सीधे किसी आपराधिक कृत्य की निशानी नहीं देता था। भतीजे दिल्ली से आए। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया और फिर अंतिम संस्कार कराया। पर उनकी नाराजगी और सवालों ने गांव में हवा में एक अनसुलझा सा सवाल छोड़ दिया। क्या मौत असल में प्राकृतिक थी, या कुछ और? इंस्पेक्शन टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ राम के डायरी जैसी व्यक्तिगत कागजात भी खंगाले। कुछ पन्नों में वार्तालाप के कुछ शब्द और दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी प्रविष्टियां मिली। कुछ भुगतान के नोट, कुछ नाम, और कुछ अधूरे वाक्य, बच्चों के बारे में पैसे का हिसाब। पर इन पंक्तियों में किसी पर सीधे आरोप लगाने लायक कुछ नहीं था। ये सब सामाजिक आर्थिक औद्योगिक उल्लंघन संकेत दे रहे थे। हवाले, उधार, रिश्तेदारों के बीच के समझौते। मगर कोई स्पष्ट साजिश नजर नहीं आई। एक पक्ष यह भी था कि बुजुर्गों में अचानक स्ट्रोक आ जाना कोई असाधारण बात नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि उम्र के हिसाब से रक्त वाहिकाओं का टूटना, उच्च रक्तचाप, जीवन शैली, ये सभी कारक अचानक रक्तस्राव करवा सकते हैं। पोस्टमार्टम में यही बात प्रमुख रूप से सामने आई। पर फिर भी परिवार और गांव के रिश्तों ने इस घटना को अपराधी कहानी का रूप दे दिया। कई लोग मानते थे कि 5 लाख रुपए, जो जमीन बेचने पर संगरू राम को मिले, कहीं अनुपस्थित है। पर जो भी धन था, उसका विस्तार से हिसाब खाता देखकर पुलिस ने पाया कि जिन रकमों का जिक्र था, उनका कुछ हिस्सा परिवर्तित रसीदों और मौखिक समझौतों के कारण अस्पष्ट हो गया था। पर यह अस्पष्टता स्वचालित रूप से अपराध नहीं बनाती। कई बार गरीबी, दस्तावेजों की कमी और आदतें पैसों के रिकॉर्ड को धुंधला कर देती हैं, खासकर छोटे गांवों में जहां लिखित रसीदें और बैंकिंग व्यवहार कम होते हैं। जांच के दौरान इंस्पेक्टर ने समाज की मानसिकता को भी समझने की कोशिश की। कैसे अचानक हुए विवाह और थोड़े से धन ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। सामाजिक मान्यताएं,
उम्र के हिसाब से शादी को लेकर टिप्पणियां और पारिवारिक संपत्ति के मुद्दों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें हर घटना संदिग्ध लगने लगी। अंततः पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्य ने मृत्यु दर को प्राकृतिक कारण से जोड़ा। रक्तस्राव ब्लीड के कारण अचानक मौत। कानूनी रूप से यदि कोई बाहरी चोट या जहर का प्रमाण न हो तो हत्या का आरोप नहीं ठहराया जा सकता। पर इंस्पेक्टर और ग्रामीणों दोनों के मन में यह सवाल बना रहा कि पारिवारिक व्यवहार और दस्तावेजों की पारदर्शिता ने कितनी मुश्किलें पैदा कर दी। मनभावती के लिए यह सब भूलना आसान नहीं था। लोगों की अफवाहें, भतीजों की संभावित नाराजगी और बच्चों की देखभाल, इन सब का बोझ उसके कंधों पर था। उसने गांव छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला किया, अपने बच्चों के साथ, ताकि उन्हें स्कूल और सुरक्षित रूटीन मिल सके। कुछ लोगों ने कहा कि यह निर्णय निस्वार्थ था, कुछ ने कहा कि शायद सच की परतें अभी भी खुलनी बाकी हैं। लेकिन कानून ने जहां तक जांच की सीमाएं थीं, वही ठोकर मिली। पोस्टमार्टम के प्रमाण ने स्पष्ट किया कि मौत प्राकृतिक थी। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, यह इंसानी रिश्तों, पैसों की अनिश्चितताओं और समाज की जांच परख की पड़ताल भी थी। कई बार सच्चाई इतनी साधारण होती है कि हम उसे जांचते परखते करते जटिल बना देते हैं, और कई बार भीड़ की नजरों में कोई साधारण घटना भी षड्यंत्र बन जाती है। अंत में गांव में एक तरह की सन्नाटे सी हवा छा गई। संगरू राम का अंतिम संस्कार हुआ, मनभावती ने बच्चों के साथ नई राह पकड़ी और थाने ने रिपोर्ट फाइल कर दी। कुछ लोग इस घटना को सीख मानते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और दस्तावेजों का होना जरूरी है, ताकि ऐसे मामलों में अफवाहों की जगह सच्चाई पर निर्णय लिया जा सके। कुछ ने कहा कि समाज की संवेदनशीलता और बुजुर्गों के साथ सहानुभूति वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि वे अकेलापन महसूस न करें और गलतफहमियां न पनपें। कहानी का असल संदेश यही रहा, कभी कभी मौत का कारण प्राकृतिक होता है, पर हमारे अपने शक और लालच उसे संदिग्ध बना देते हैं। और जब पर्दे हटते हैं, तब अक्सर वही बात सामने आती है कि हमें बेहतर दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता और एक दूसरे के प्रति कम घृणा और अधिक समझ की जरूरत है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि समाज में ऐसी गलतियां दोबारा न हो। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है और अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।